1 किलो रोल में 13 इंची थाली 145 पीस। आखिर ये कैसा मटेरियल है जो देखिए 1 किलो रोल में 145 पीस थाली निकाल रहा है, वो भी 13 इंची का। इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या रॉ मटेरियल है और लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, और क्या सच में पेपर प्लेट बिजनेस में 13 इंच की थाली 145 पीस या 135 पीस निकालेगा। पेपर प्लेट बिजनेस जो कर रहे हैं या करने वाले हैं, इनको सबसे बड़ा यही डाउट रहता है कि आखिर 1 किलो पेपर में जो है कितना पीस निकालता है, वो कैसा पेपर होता है और उसे हम मार्केट में कैसे बेचेंगे। अगर ये चीज़ों को जो सटीक रूप से जो सही रूप से समझ जाते हैं, वो जो है इसमें सफल हो जाते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। एक मशीन से 10 मशीन कर लेते हैं। बट जिनके पास ये नॉलेज नहीं होता है, वो अफवाहों के चक्कर में पड़ के गलत रॉ मटेरियल और मशीन को परचेज करके फेल हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक बने रहिएगा। मैं मशीन भी दिखाऊंगा और वो डाई भी दिखाऊंगा और वो 135 पीस या 145 पीस निकलने का जो क्या जरिया है, कैसे निकलता है, उसकी सच्चाई भी बताऊंगा। सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए, कोई भी मशीन रॉ मटेरियल या डाई आपका पीस जो है वो पूरा करके नहीं देगा। पीस जब भी आपका पूरा होगा तो वो एक सही रॉ मटेरियल और मार्केट की में जो चल रहा है उस तरीके का जो है बेहतर रॉ मटेरियल जब आप परचेज कीजिएगा तभी वो पीस पूरा होगा। ये नहीं कि ये मशीन है तो मशीन पूरा कर देगा, ये डाई है तो डाई पूरा कर देगा, या फिर ये मशीन बेचने वाले हैं वो पूरा करके नहीं देंगे। रॉ मटेरियल की सही खरीदारी ही आपको जो है पूरा करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए, रोल से अगर आप 13 इंच की थाली बनाते हैं तो किस किस मशीन से बनाते हैं? क्रैंक मशीन से, या फिर डबल डाई क्रैंक मशीन से, या फिर हाइड्रोलिक ऑल इन वन से। रोल से अगर हम बात करें कि 1 किलो अगर रोल मान लीजिए कि कट रहा है, तो कहना है बहुत सारे लोग जो बिज़नेस करते हैं उनका कहना है कि भाई अगर 80 GSM का पेपर है तो 90 पीस आ रहा है, किन्हीं लोगों को 85 पीस आ रहा है, किन्हीं लोगों को 100 मतलब पूरा 100 पीस आ रहा है, मतलब 1 किलो में 100 पीस आ रहा है। लेकिन वही कि कोई लोग जो है कह रहे हैं कि हम 1 किलो रॉ मटेरियल में जो है 145 पीस बना रहे हैं, 150 पीस बना रहे हैं। तो वो कौन सा रॉ मटेरियल है? तो भाई वो है सर्कल रॉ मटेरियल। अब देखिए, ये सर्कल रॉ मटेरियल क्या होता है और ये जो है रोल बंडल वाला रॉ मटेरियल क्या होता है, और सर्कल रॉ मटेरियल बनाने में क्या फ़ायदा है, रॉ मटेरियल बनाने में, ये रोल बंडल से जो है बनाने में क्या फ़ायदा है, आइए इसको मैं पहले समझाता हूँ। तो दोस्तों, कैलकुलेशन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो भी मैं पीस बताऊँगा या जो भी मैं खर्च बताऊँगा वो एग्जाम्पल के लिए होगा। ये नहीं कि मैं 5 रुपये अगर खर्च बता रहा हूँ तो 5 रुपये ही आएगा, वो 10 रुपये खर्च भी आ सकता है, 12 रुपये भी आ सकता है। मैं केवल एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि आखिर रोल से बनाने में फ़ायदा है या सर्कल से बनाने में फ़ायदा है। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जो लोग कमेंट में अपना ज्ञान देने आते हैं वो अपना ज्ञान कृपया अपने पास रखेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे ही समझिएगा। कोई भी प्राइज़ को आप अपने ऊपर मत ले लीजिएगा कि रॉ मटेरियल का प्राइज़ मैं इतना बता रहा हूँ वीडियो में तो उतना ही रुपये में आपको मिल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल का रेट और हर चीज़ घटते बढ़ते रहता है। देखिए, एक तरफ जो है हमारा एक कोर डाई है जो 13 इंची का इस तरीके का कोर प्लेट का डाई आता है हुए, और एक दूसरे तरफ हम मान लेते हैं इस तरीके का डायमंड प्लेट का डाई या फिर रिंकल प्लेट का डाई। अब देखिए, 1 किलो हम रोल ख़रीद के लाते हैं। देखिए, रोल तो 1 किलो नहीं आता है, रोल जो आता है वो अप्रॉक्स में आता है 50 किलो, 60 किलो, 45 किलो यही आता है, और हम 1 किलो जो है एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहे हैं, और 1 केजी हम सर्कल पेपर ख़रीद के ला रहे हैं 80 GSM में। जब हम रोल को चला रहे हैं तो 1 किलो में ऐसे तो जो है लोग बोलते हैं 80 पीस
85 पीस, 90 पीस, 95 पीस, अलग अलग लोगों का अलग अलग बोलना है। कोई लोग वेस्टेज को नहीं देखते हैं, चैन सही से सेटिंग नहीं करते हैं, तो उनका पेपर ज़्यादा आगे आता है, वेस्टेज चला जाता है, तो पीस कम निकलता है। और जो लोग सही तरीके से रोल चलाते हैं सेटिंग करके, उनका पीस ज़्यादा निकलता है। तो 100 पीस मैं मान के चलता हूँ, इससे कम भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम जो 1 किलो सर्कल खरीदे हैं 80 या 75 GSM का, वो हमारा 140 पीस उतरा। अब देखिए 1 किलो जो है रोल से हम बना लिए तो 100 पीस आया। अब 1 किलो जब हम सर्कल से बनाए हैं तो 140 पीस। देखिए रोल वाला जो है पीस कम हो सकता है, लेकिन सर्कल वाला पीस कम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें हम जितना पीस सर्कल खरीदेंगे उतना पीस जो है हमारा थाली बन के उतरेगा, क्योंकि उसमें वेस्टेज जाने का कोई जो है रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो रोल से चलता है तब ना पेपर वेस्टेज हो जाता है, सर्कल से कोई वेस्टेज नहीं होता है। अब मान लीजिए कि हमको लागत कितना लगा इसमें, तो देखिए रोल जो हम ख़रीदे हैं वो 56 रुपये पर केजी ख़रीदे हैं, सिल्वर वाला मान के चल रहे हैं, हो सकता है ये 60 रुपये किलो भी हो। अब जो इसके अपेक्षा जो हम सर्कल गोल कटा हुआ ख़रीद रहे हैं वो महंगा आता है भाई। कहीं से लीजिएगा ना तो सर्कल जो है रोल के अपेक्षा आपको महंगा ही पड़ेगा। 10 रुपया महंगा ज़्यादा पड़ सकता है, 12 रुपये पड़ सकता है, 14 रुपये पड़ सकता है। 14 रुपया हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। रोल जो हमारा 56 रुपये किलो पड़ा, वही सर्कल जो है हमारा 70 रुपये किलो पड़ा। अब देखिए रोल पे जो है 56 रुपये है, तो 5 रुपया इस पर हम किलो पर खर्च डाल देते हैं। ये 5 रुपया से एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हम 5 रुपया मानते हैं, तो हमारा 61 रुपया हुआ। 61 रुपया में हम तैयार किए 100 पीस। इधर हम 70 है तो 5 रुपया इस पर हम जो है एक्स्ट्रा डाल दिए। देखिए सर्कल में तो खर्च, बिजली कॉस्ट भी आपका बच जाएगा, लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा, क्योंकि जहाँ रोल से आप 2 पीस बना रहे हैं, सर्कल से उस जगह आप उतना देर में आप 20 पीस 15 पीस बना लीजिएगा। तो 75 रुपया में हम सर्कल से 140 पीस तैयार किए। एक तरफ हमारे पास है 100 पीस थाली कोर डिज़ाइन में, दूसरे तरफ जो हमारे पास है 140 पीस थाली डायमंड डिज़ाइन में, जो कि कोर से अच्छा दिखता है। वीडियो स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं। अब देखिए 100 पीस को हम मान के चलते हैं, हम बेचना है हमको, तो हम इसका पैकेट पहले बनाएंगे। तो 100 पीस को हम 20 पीस का पैकेट बना रहे हैं, तो हमारा 5 पैकेट तैयार हुआ। 5 पैकेट मान के चलते हैं हम 20 रुपया में बेच देते हैं। देखिए बेचने के लिए मार्केटिंग आपके ऊपर है, इस पर कोई ब्रांड नहीं है कि ये 20 रुपये ही बिकेगा, 19 रुपये ही बिकेगा या 25 रुपये ही बिकेगा। वो अपने हिसाब से आप इसे सेल कर सकते हैं। तो मैं 20 रुपये मान के चलता हूँ, उस हिसाब से हमारा जो रोल बंडल से बनाया हुआ पत्ता है उस 100 रुपया का सेल हो गया। 100 रुपया में से हमारा 61 रुपया का खर्च है, तो हमारा बच गया 39 रुपया। अब आइए हम आते हैं 140 पीस थाली हमारा सर्कल वाला है, इसको भी हम 20 पीस का पैकिंग बनाते हैं और सेम रेट में भाई बेचते हैं, क्योंकि 80 GSM का पेपर वो भी था और ये भी है। हाँ डिज़ाइन थोड़ा अलग है, तो इसको 2 रुपया महंगा भी हम बेच सकते हैं। ये मेरे ऊपर है कि हम अपना मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को हम अगला आदमी के सामने किस प्रकार से दर्शा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मान लीजिए 140 पीस है, 20 पीस का पैकिंग बनाए तो 7 पैकेट हमारा तैयार हुआ। अगर 7 पैकेट को हम 20 रुपये के हिसाब से बेचे हैं तो 140 पीस 140 रुपया में बिक गया। ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ 140 रुपया में, ज़रूरी नहीं है कि ये 1 रुपये पत्ता बिक ही जाए, 140 रुपया में बिक जाए, ये 120 में भी बिक सकता है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। 140 में से अगर हम 75 निकाल देते हैं तो हमारा बच के आता है 65 रुपया। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो 39 रुपये आ रहा है, दूसरी तरफ 65 रुपया आ रहा है। यानी कि जो सर्कल से बनाने में जो है मुनाफा हमारा अधिक आ रहा है, मतलब रोल की अपेक्षा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि सर्कल से आप जो प्रोडक्ट बनाइएगा उसके लिए आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन की आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि आप क्रैंक मशीन पे डायमंड या फिर रिंकल प्लेट को जो है नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो है हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक या फिर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन ही चाहिए, तभी आप जो है डायमंड प्लेट और रिंकल प्लेट का निर्माण कर पाइएगा। तो मार्केट का जो अफवाह है कि भाई 1 किलो में हम 135 पीस निकाल रहे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई तू 135 पीस निकाल रहा है, मेरा तो यहाँ 80 पीस भी नहीं निकल रहा है, तुम कैसे निकाल रहे हो। तो यही चीज़ था, क्या फ़र्क था ये मैं टोटल डिटेल से समझाया हूँ।
किस में ज़्यादा पीस निकलता है, किस में कम निकलता है और उसमें क्यों ज़्यादा निकलता है, ये सभी चीज़ों को मैं दर्शाया हूँ। चलिए मैं अब आपको डाई दिखा देता हूँ कि कोर वाला डाई कैसा होता है जो रोल से चलता है, और जो सर्कल वाला डाई होता है वो कैसा होता है, और ये डाई आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, वो सभी चीज़ों की मैं जानकारी आपको देता हूँ। मैं बताता हूँ कि आखिर डायमंड डाई क्या होता है जो कि सर्कल से चलता है, और जो कोर प्लेट का डाई होता है कैसा होता है। तो ये है हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन जो गियर मोटर वाली मॉडल है, देख सकते हैं गियर मोटर की मॉडल है, और इसमें जो है इसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए ये रोल का सिस्टम दिया गया है। ये ऑटो भी चलता है और मैनुअल करके, अगर जैसे बफर, इसको मैं चालू करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ ये है कृष्णा इंटरप्राइजेज, और यहाँ पे आपको इसका 30 इंच बेलन वाला गियर मॉडल, चैन मॉडल चाहिए चैन मॉडल, सिंगल सिलेंडर सेमी ऑटोमेटिक चाहिए सिर्फ सर्कल चलाने के लिए, तो वो मशीन, सारी प्रकार की मशीनें यहाँ निर्माण की जाती है। तो आइए मैं देर न करते हुए इस मशीन को चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर लिया। देख सकते हैं मशीन में जो है करेंट आ चुका है, और ये 2 HP का सिंगल फेज मोटर है। इसमें जो अभी मैं देख सकते हैं ये ऑटो मोड है, मैं इसको सेमी मोड पे करता हूँ। ये देखिए ये मैनुअल मोड पे आ गया। मैनुअल मोड पे जब हम इसे डाउन करेंगे, यहाँ देखिए डाउन करेंगे तो ये डाउन जा रहा है, और अप करेंगे तो ये अप जा रहा है, देखिए। तो ये मैनुअल मोड हो गया। अब जैसे रोल से चलाना है हमको, तो यहाँ से इसको देख लीजिए, यहाँ से ऑटो करके और ऑटोमेटिक चला देंगे। देखिए ये ऑटोमेटिक अब वर्क कर रहा है, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है आदमी का। अभी अगर ये यहाँ पे अगर रोल लगा हुआ रहता तो ये रोल खींचता, देखिएगा गियर चलेगा, देखिए बेलन चल रहा है। तो ये दोनों मोड पे ये मशीन वर्क करती है। तो ये सर्कल से चलने वाला डाई है, यानी इस तरीके का जो है देख सकते हैं, गोल कटा हुआ सर्कल को ऐसे लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे रखें और ये हमारा वर्क करके ऐसे जांच के एक बार में 15 पीस, और ये ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल मशीन को हम बंद करते हैं। सर्कल से चलने वाला जो है आप डाई को देख लिए, अब रोल से चलने वाला डाई मैं आपको दिखाता हूँ। रोल से चलने वाली जो कोर प्लेट की डाई होती है वो इस प्रकार की आती है, देख सकते हैं ये कोर प्लेट की डाई है। रोल से चलने वाला जो है डायमंड प्लेट का भी डाई आता है, और सर्कल से चलने वाला जो रिंगल डाई होता है वो इस प्रकार से आता है। तो हर प्रकार की अगर जो बात की जाए डाई की, अगर आपको ज़रूरत है, जो लोग अभी सर्कल से चला रहे हैं उनको इस तरीके का प्लेन डाई की आवश्यकता है, या फिर जिनके पास प्लेन है उनको रिंकल या फिर मशीन पे लगा हुआ जो डायमंड डाई में दिखाया उस टाइप की अगर डाई की आवश्यकता है, तो वो आसानी पूर्वक जो है उनको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, और वो अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर पाएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया हूँ, पूरा डिटेल से समझाया हूँ। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से इसका स्टार्टअप कर रहे हैं। और देखिए, किन्हीं लोगों को अगर ये मन में है कि हम डायमंड थाली बनाए सर्कल से, और उन्हें लेमिनेशन मशीन है और हाइड्रोलिक मशीन है या क्रैंक मशीन है, और वो सर्कल खुद से बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक चाहिए सीट कटर मशीन और एक चाहिए गोल काटने के लिए सर्कल कटर मशीन, जो कि कृष्णा इंटरप्राइजेज निर्माण करती है। ये कंपनी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की कंपनी है, जहाँ पे जो है आपको तमाम तरीके की मशीन दिखा दी जाएगी, बता दी जाएगी, और आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मशीन को आप लाइएगा तो लेमिनेशन से रोल कैसे तैयार होगा, रोल से सीट कैसे कटिंग होगी, सीट से जो है गोल सर्कल कैसे काटा जाएगा, इन सभी चीज़ों की जो है जानकारी आपको पूरा डिटेल से यहाँ समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।